हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, क्या हो सकता है मंडे को मार्केट में, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि बाजार के अंदर जो चल रहा है, बाजार के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, बाजार के अंदर जो प्रीवियस डे बाइंग आई, अब इसके आगे क्या हो सकता है, हम उस मूवमेंट को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने देखा, निफ्टी ने करीब 347 पॉइंट प्लस क्लोजिंग करी है, वहीं बैंक निफ्टी ने करीब करीब 800 पॉइंट, फिर निफ्टी ने करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास, और सेंसेक्स ने 1300 पॉइंट के आसपास जो है क्लोजिंग करी है। अब गाइस, इसी प्रकार से अगर हम मार्केट की रेंज को समझे, ठीक है, अगर हम तीनों के तीनों इंडेक्स देखें, मार्केट रेंज निकाले, तो क्या रेंज आती है निकल के। तो गाइस, सबसे पहले तो निफ्टी निफ्टी आपका आता है करीब करीब 200 से 300 पॉइंट की रेंज को कवर करता हुआ दिखता है हमको, ठीक है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो करीब करीब 300 से 400 पॉइंट की रेंज आपको दिखती है। फिर निफ्टी की बात करें तो यहां पे करीब करीब मेरे को, सॉरी गाइस, बैंक निफ्टी में जो रेंज है, ये मैंने फिर निफ्टी की कर दी थी, इसे करेक्ट कर दे रहा हूं। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो करीब करीब 500 से 700 पॉइंट की रहने वाली है, ठीक है। वहीं फिर निफ्टी की जो रेंज है वो 300 से 400 पॉइंट आपको आगे दिखाएगी, ठीक है। अब गाइस, मार्केट के जो लो और हाई है ना, वो यही रहने वाले हैं। प्रीवियस डे आपने देखा बाजार में करीब करीब 2 घंटे, 2 आवर्स बाजार के अंदर जो है आपको दबाव दिखा। लास्ट फ्राइडे वाले सेशन में मार्केट खुला ऊपर और उसके बाद नीचे 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 जाता रहा। ऐसा क्यों हुआ? तो गाइस, जो रिटेल ट्रेडर है ना, रिटेल ट्रेडर को ये दिख रहा था कि ग्लोबल मार्केट लगातार भागा है, अमेरिकी बाजार 2-3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार चल रहे हैं 400 पॉइंट 500 पॉइंट, लेकिन हमारा मार्केट नहीं जा पा रहा, ठीक है। उसका सिंपल रीजन था कि भाई एफआईआई बड़े जो प्लेयर हैं बाजार के अंदर, ठीक है, वो नीचे की तरफ पैसा लगा के गए थे, इसीलिए मार्केट जो है आपको नीचे की तरफ डाउन साइड दिखा रहा था, ठीक। ये जो आप देख रहे हैं 15-15 मिनट के चार्ट पे, यहाँ पे एक डाउनफॉल ही रहा। मार्केट ने अपने जो हाई को कवर किया है वो करीब करीब 11 बजे के बाद मार्केट ने अपने प्री ओपन सेशन के ओपन होने के प्राइस को तोड़ा है, ठीक है। अब गाइस, उसी चीज को अगर हम समझें, ठीक है, पैटर्न के साथ, तो यहां पे होता क्या है, रिटेल ट्रेडर को दिखाया जाता है बाजार, ठीक है। जब रिटेल ट्रेडर को दिखाया गया मार्केट कि बाजार ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, मतलब पूरी ग्लोबल सिचुएशन वगैरह सब ऊपर जा रही है, तभी बड़ा प्लेयर एक्टिव होता है, ठीक है। वो भी है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआई, ठीक है। वो अपनी पोजीशन खड़ी करते हैं उनके मुकाबले नेगेटिव साइड में, ठीक है। और सारे रिटेल ट्रेडर का मूड जो है, सबके एसएल हंट करता है बाजार, एसएल हंट करता है सारे रिटेल ट्रेडर के। गाइस, सारे मान लो आप 90% ट्रेडर समझ नहीं पाएंगे भाई, ऊपर पूरे के पूरे एशिया के बाजार 2-2, 2.5, 3-3% भागे हुए, 1-1% भागे हुए, लेकिन हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है, ठीक, इसको समझना है। तो गाइस, हमने भी जब अपने लेवल बनाए ना, तो हमने यहां से बिल्कुल लो से सारे के सारे लेवल बनाए थे। हमने 50,000 का लेवल बनाया बैंक निफ्टी का, ठीक है, सी बाय, हमने निफ्टी का लेवल बनाया 24,300, ठीक है, हमने फिर निफ्टी का लेवल बनाया, क्या नाम है, 22,700, ठीक है। अब आप देखिए वहां से बाजार कितना ऊपर गया, सब के सारे लेवल हमारे जो हैं, बैंक निफ्टी में 50,000 का लेवल था, वहां से 500 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, ठीक है। और जब मैंने ये लेवल बनाया था ऑलरेडी वो 200 पॉइंट नीचे थी, ठीक है। हमने फिर निफ्टी का लेवल बनाया 22,700 का, ठीक है, ये भी हमारा सी आया था, यहां से भी करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास तक का मूवमेंट हमको देखने को मिला। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो हमने यहां पे 24,300 तक का लेवल बनाया, 24,400 तक का लेवल बनाया, ठीक। और सारे के सारे हमारे सी आए थे, और वहां से बाजार कितना ऊपर है। तो हम क्यों कर पाए? क्योंकि हमको पता है कि जो बड़ा प्लेयर है ना, एफआईआई, ठीक है, जो बाजार के अंदर पैसा लगा रहा है, जिसका पैसा ऑप्शन चेन में दिखाई देता है सामने से कि कितना पैसा लगा हुआ है कितने ट्रेडर का, ठीक है, अब उसके हिसाब से बाजार को ये चलाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस, सिस्टम को सबसे पहला पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक। अब गाइस, मैं इसको ना बिल्कुल क्लियर करता हूं, क्लियर करने के बाद आपको आसान तरीके से समझाता हूं, ठीक है। सपोज कीजिए ये हमारा मार्केट था, फर्स्ट कैंडल थी 15 मिनट की, ठीक है, 15 मिनट की ये फर्स्ट कैंडल थी, फर्स्ट कैंडल थी, और हमारा प्री ओपन सेशन हुआ प्लस, निफ्टी करीब करीब 200 पॉइंट, ठीक है, बैंक निफ्टी करीब करीब 400 पॉइंट के आसपास, ये सब प्लस खुले, निफ्टी भी प्लस खुला,
प्री ओपन में, बैंक निफ्टी भी प्लस खुला प्री ओपन सेशन में। ठीक, अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि बाजार के अंदर सडनली दबाव आया। ठीक है, तो गाइस सबसे बड़ी रीजन ना, सारे के सारे रिटेल ट्रेडर को ये दिखाया गया कि मार्केट ऊपर का, ठीक, बाजार था ऊपर का गाइस। ठीक है, लेकिन जो ये फॉल था ना, ये ऊपर से बैंक निफ्टी के अंदर जो फॉल आया, ये करीब करीब 400 पॉइंट का फॉल था अपने हाई से नीचे। ठीक है, निफ्टी के अंदर जो फॉल था वो करीब करीब 150 पॉइंट का था। तो गाइस ऐसे में तो सबके एसएल हंट हो जाएंगे बड़े बड़ों को। ठीक है, और तब तक की रिटेल ट्रेडर क्या सोच लेगा, अरे यार मार्केट तो नीचे जा रहा है, हम ऊपर की तरफ सोच रहे हैं। ठीक है, यहां तो सबके एसएल हंट कर दिए बाजार ने, एसएल हंट कर दिए। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर की धीरे धीरे पोजीशन क्या है, हल्की हो जाती है। पोजीशन वो हल्की कर लेते हैं। जब उनकी कोई पोजीशन नहीं रहती, ठीक है, तब क्या करता है बड़ा प्लेयर, एकदम से मूवमेंट बनाता है बाजार के अंदर। देखो कितना हाई मूवमेंट बनाया। अब ऐसे में जो रिटेल ट्रेडर ये सोचते हैं कि यार मार्केट तो अब गिर ही रहा है नीचे, अब हम पुट बाय करें ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर गाइस। ठीक है, अब ऐसे में क्या होता है, यहां पे ये खेल खेल जाते हैं। ठीक, तो इसी खेल को समझाने के लिए मैंने आपको सिखाया था क्या, F5 का डाटा। ठीक है, इसका एक राइट एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है। ठीक, ये आप देख रहे हैं FIIs इंडेक्स ऑप्शन 10,019 करोड़ का ये सेल ऑफ करके गए। अब गाइस ये सेल ऑफ करके चले गए, भाई निफ्टी तो 400 पॉइंट प्लस चला गया। ठीक है, बैंक निफ्टी 700 पॉइंट प्लस चला गया। अब हुआ क्या भाई, ना तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी शुक्रवार को, ना निफ्टी की एक्सपायरी थी। ठीक है, अब भाई निफ्टी ने 400 पॉइंट का मूवमेंट ले लिया, अब 10,000 करोड़ का सेल ऑफ। अब क्या होगा, निफ्टी अगर 400 पॉइंट प्लस चला गया है, यहां पे 24,541 पे क्लोजिंग करी है। ठीक है, तो अब एफआई ने जो ये पैसा निकाल लिया ना इंडेक्स से, अब तो गाइस निफ्टी ना आपको ये देखना, ना तो 24,100 आते हुए दिखेगी निफ्टी, ना आपको 24,150 आते हुए दिखेगी निफ्टी, ना आपको 24,200 दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि ये रेंज है, इतने स्ट्राइक प्राइसों से इनका बड़ा पैसा निकल गया। ठीक, अब दूसरी चीज, जब ये पैसा निकल गया तो आपको ये कैसे पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा ऑप्शन चेन से। ऑप्शन चेन में अभी तक जो पिछले हफ्ते आप देख रहे थे कॉल राइटर ज्यादा थे, कॉल राइटर। ठीक है, अब क्या हुआ है, ओआई डाटा में पुट राइटर ज्यादा हो गए। देखिए निफ्टी में 26,69,928 ये कॉल साइड है, ये है हमारे कॉल राइटर। ठीक, ये पुट साइड है, ये है हमारे पुट राइटर। ये 31,91,484 है और ये 26,69,000, मतलब जो सीधा सीधा फर्क है वो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा का फर्क है। ठीक है, और फर्स्ट डे एक्सपायरी मतलब हाई प्रीमियम पे पुट राइटर एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो पुट राइटर क्या करता है, बाजार को ऊपर लेके जाता है, बायर मार्केट को नीचे लेके आता है। ठीक है, लेकिन बायर यहां पे लॉस खा रहा है, कॉल राइटर यहां पे मजबूत है, सॉरी कॉल राइटर यहां पे लॉस खा रहा है और वहां पे पुट बायर लॉस खा रहा है। किसका बाजार है, पुट राइटर का, जो असली प्रॉफिट बना रहा है। ठीक है, कॉल बायर का मार्केट है जो असली प्रॉफिट बना। तो ये क्या है, ये ऑप्शन चेन आपको बता रही है। ठीक है, अब गाइस इसी तरीके से आप समझिए बैंक निफ्टी को भी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए आप ग्लोबल मार्केट आप देख रहे हैं, ये अमेरिकी बाजार लगातार प्लस 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 3-4 ट्रेडिंग सेशन से करीब करीब डाउ जोन्स में 1200 पॉइंट का मूवमेंट हो गया है 3 ट्रेडिंग सेशन में प्लस साइड में। ठीक है, नस्दाक की बात करें तो यहां पे कोई ज्यादा बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ, यहां पे भी लेकिन 300 पॉइंट का प्लस मूवमेंट हो चुका है। ठीक है, वहीं यूरोप के बाजार सारे के सारे प्लस थे। एशिया के बाजार देखिए जो प्रीवियस क्लोजिंग करी थी, जापान का मार्केट देखिए, इसने लास्ट फ्राइडे करीब 3.5% प्लस क्लोजिंग करी है, 1% इसने, हैंगसेंग ने करीब करीब 2%, ताइवान इंडेक्स ने 2%, कोस्पी इंडेक्स ने 2%। तो ये सारा का सारा ग्लोबल मार्केट प्लस था मॉर्निंग में। ठीक है, जिसकी वजह से रिटेल ट्रेडर ये देख रहा था कि भाई बाजार प्लस में है। लेकिन गाइस मार्केट चलता है पैसों पे, पैसे की ताकत को समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाजार पैसों पे चलेगा, वो अपने हिसाब से देखेगा कि भाई किस तरीके से बाजार के अंदर पोजीशन बन रही है, कौन से ऑप्शन निफ्टी के, बैंक निफ्टी के बाय हो रहे हैं। ठीक है, और रिटेल ट्रेडर कितना बाय कर रहा है, कितना पैसा सिस्टम के अंदर आ गया,
1000 करोड़ आ गया, 1 के CR आ गया, 5 के CR आ गया या 10 के CR आ गया, तो वो उसके हिसाब से जब देखा रिटेल ट्रेडर का इतना पैसा आ गया, तो मोटा प्लेयर जो बड़ा प्लेयर है ना, वो 500, 600, 1000 करोड़ रुपए लेकर आएगा। ठीक है, और क्या करेगा, कैश मार्केट में पकड़ लेगा HDFC बैंक को, पकड़ लेगा रिलायंस को, पकड़ लेगा कुछ मल्टीबैगर बड़े स्टॉक, और कैश मार्केट में 500 से 1000 करोड़ के आसपास का सेल ऑफ करके ये सारा का सारा पैसा जो है ना पचा लेगा। तो उस पचाने के तरीके को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है गाइस, ग्लोबल मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव था, जिसकी वजह से बाजार को ऊपर जाना ही था, लेकिन रिटेल ट्रेडर को इसका फायदा नहीं उठाने दिया होगा मार्केट ने, क्योंकि मार्केट एक टाइम तक दबाव में रहा, नीचे रहा काफी हद तक। ठीक है, अब गाइस उसी प्रकार से विक्स आपको ये इंडिकेशन दे रही है। ठीक है, करीब करीब विक्स 7% के आसपास नीचे है, तो मतलब मार्केट को ऊपर जाना ही था। तो विक्स का इंडिकेशन भी आपको ये बताता है, ये हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इंडिया विक्स। ठीक है, ये जब नीचे रहेगा मार्केट हमारा ऊपर रहेगा। ठीक है, इससे मोस्टली सेंसेक्स और निफ्टी का हम निकालते हैं वोलेटिलिटी। ठीक है, इसको समझिएगा। अब गाइस अगर मैं सेटअप की बात करूं, अगले सेटअप की बात करूं, ठीक है, तो आपने बाजार में देखा मार्केट में अप एंड डाउन चल रहे हैं, रिटेल ट्रेडर को उस टाइम पे एंट्री दी जाती है। ठीक है, जब उसको दिखाया जाता है कि बाजार ऊपर का, मतलब उल्टी सीधी, इसीलिए तो कहते हैं ना गाइस, करीब 90% रिटेल ट्रेडर लॉस खा रहा है बाजार के अंदर। वो क्यों खा रहा है लॉस, उसका सिंपल रीजन यही है। तो गाइस उस रीजन को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब गाइस क्या होता है, मार्केट में एक और गैप अप ओपनिंग होनी है। ठीक, क्यों होनी है, यहां देखिए, गिफ्ट निफ्टी अभी 39 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। ठीक है, अब जैसे अमेरिकी बाजार क्लोज हुए हैं उसके ऊपर एशिया के बाजार रिएक्ट करेंगे, तो शायद ये और आपको 50 पॉइंट ऊपर जाता हुआ दिखे, है ना। अब एक और गैप अप ओपनिंग होनी है, अब वो कितनी बड़ी होती है गैप अप ओपनिंग, ठीक है, उसके हिसाब से निफ्टी की जो हमारी रेंज है वो रेंज आ रही है 24,650 और 24,700। ये हमारी आखिरी रेंज है ऊपर की। ठीक, उसी प्रकार अगर बैंक निफ्टी की बात करें, ठीक है, 50,516 पे क्लोजिंग करी है, तो बैंक निफ्टी की जो हमारी आखिरी रेंज है, ये निफ्टी था और ये हमारा बैंक निफ्टी है। ठीक है, 51,000 और 51,200, ये हमारी आखिरी रेंज है, ये रेजिस्टेंस रेंज है। ठीक है, और यहां पे कॉल राइटर एक्टिव है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। ठीक है, तो हमको इसको देखकर समझकर काम करना है, सिस्टम के हिसाब से चलना है। ठीक है, अब दूसरी चीज, अगर हम सपोर्ट को देखें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो आपका, मैंने अभी आपके लिए निकाल दिया है, 24,300। ठीक है, 24,300 और 24,350 ये सपोर्ट है। ठीक, निफ्टी का ये मेजर सपोर्ट है। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट है इस समय वो है 50,000 और 49,800, ये सपोर्ट है। ठीक, अगर ये इन लेवलों पे आता है तो यहां से बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहां से निफ्टी ऊपर जा सकता है। ठीक, इन लेवलों पे आता है, यहां से निफ्टी नीचे गिर सकता है, यहां से बैंक निफ्टी नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो मतलब ये जो मैक्सिमम रेंज हमने ऊपर की निकाल दी, तो हमारा जो निफ्टी की रेंज आ रही है वो करीब आ रही है 300 पॉइंट की, बैंक निफ्टी की जो रेंज आ रही है वो आ रही है करीब करीब 700 पॉइंट की। अब इसी में अप एंड डाउन होने हैं, बाजार को ऊपर नीचे करना है। अब गाइस आप कैसे प्रॉफिट निकालेंगे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पकड़ के, ये आपको देखना है। ठीक है, आपको क्या देखना है, आपको देखना है टाइम फ्रेमिंग करनी है। तो आपको शुरुआत में एंट्री नहीं लेनी है, मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ और आपने ले लिया। अरे गाइस, पहले ट्रेडर को पैसा तो लगाने दो कि वो किस तरफ पैसा लगा रहा है, कौन सा ट्रेंड को सेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद बड़ा प्लेयर किस तरीके से चाल दिखाएगा, हर एक चीज सामने दिखाई देती है। तो उस देखने के तरीकों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो गाइस, इन लेवलों से ही बाजार आपको घूमता हुआ दिखेगा। ठीक है, उस देखने के तरीके को समझने की कोशिश करना।
और गाइस मैं लास्ट में यही चीज कहूंगा, ठीक है, मैं लास्ट में यही चीज कहूंगा आप लोगों से, सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है, ठीक है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से। और आपको जो भी जानकारी चाहिए मैं वॉइस मैसेज के थ्रू मार्केट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो सारी की सारी चीजें बताता रहता हूं। और आप जाके मेरा टेलीग्राम देखिए, हम लगातार पूरे महीने भर से 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लेवल पे टारगेट निकाल रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे हमारा 1 से 2 ही लेवल आते हैं, लेकिन प्रीमियम ग्रुप में हम 5 से 10 लेवल तक की प्रोवाइड कर देते हैं कभी कभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बाजार में अगर रेंज बढ़ी है तो गाइस हम सेटअप बहुत आराम से पकड़ सकते हैं। क्यों? अगर हम हर एक चीज का एनालिसिस कर रहे हैं बाजार में, हम एफआईस के डाटा का राइट एनालिसिस करते हैं, हम ऑप्शन चेन का एक राइट एनालिसिस करते हैं, हम मार्केट के अंदर जो होने वाली न्यूज को प्रॉपर रीड कर रहे हैं, हम ग्लोबल मार्केट प्रॉपर देख रहे हैं, तो हम बाजार को कैलकुलेट कर पा रहे हैं, हम कैलकुलेशन कर पा रहे हैं, तो हम पैसा बना पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं बाजार में होने वाले हर एक मोमेंट को। ओके, तो सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है। और इन लेवलों पे नजर रखिएगा, ये लेवल सेलर बायर वाले हैं, हर एक बायर नीचे से खरीदेगा, हर एक सेलर ऊपर से बेचेगा, दोनों के दोनों पैसा कमाने आए हैं, कोई भी गंवाने नहीं आया। लेकिन इसमें होता क्या है, बड़ा खिलाड़ी जो है ना, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो पैसा ले जाता है। और बड़ा इन्वेस्टर आज की डेट में मैं इसको मानता हूं एफआईआई को, ठीक है, ये कैश मार्केट में भी काम करते हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप, बाइक्स, सब में काम करते हैं ये, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये डेरिवेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, रिटेल ट्रेडर से 90% पोजीशन यही खरीद रहे हैं, ठीक है। ये अपने हिसाब से चला रहे हैं, कैश मार्केट में थोड़ा सा खरीद कर, ठीक है, थोड़ा सा खरीद कर आपका मोटा पैसा के साथ ये खेल जाते हैं, ठीक है। तो बस उस खेलने के तरीके को सिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके गाइस, सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है। और जिनको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक चैनल को जरूर कीजिएगा, ठीक है। और जो न्यू है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा वीडियो आप लोगों के लिए और भी ज्यादा यूनिक बनाता रहूं। ओके, धन्यवाद।